आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट लिया होगा, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी मार्केट गिर जाएगी। भाई आज कुछ ना कुछ न्यूज़ आई होगी जिस वजह से इतनी भयंकर गिरावट हुई है। क्योंकि भाई कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं की है। क्यों नहीं की है भाई? क्योंकि न्यूज़ बेस्ड जब मार्केट होती है तो उसमें कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। भाई हमेशा ध्यान रखना मेरी बात को, ठीक है। देखो दोस्तों, जब हम हमारा ये बैंक निफ्टी है, जब ये हमारा डिमांड एरिया टूटा, ये मार्किंग तो मैंने भाई अभी लगाई है। ये मैंने गैप फिल वाली स्ट्रेटजी पर लगाई है कि जब भी मार्केट इस रजिस्टेंस को तोड़ेगी ना तो गैप फिल होना शुरू होगा, ठीक है। तो हम यहाँ ट्रेड लेंगे भाई कॉल साइड, ठीक है। कहाँ तक जाएगी ये मार्किंग है भाई आज के हाई की 45,409 से लेकर कि पे ये रजिस्टेंस है। और हमारा टारगेट रहेगा भाई 45,500 का, जब ये टूटेगा कभी भी, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, जब भी कोई डिमांड एरिया टूटे या सप्लाई एरिया टूटे तो समझ लो कुछ ना कुछ भयंकर सिस्टम होने वाला है, ठीक है। देख लो भाई यहाँ से टूटता टूटता आया और कितनी भयंकर गिरी। ये मैंने सपोर्ट लगा रखा था पीछे से चेक करके। ये भी भाई ये भी थोड़ा बहुत ही काम किया है इसने, लेकिन काम किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा था न्यूज़ सिस्टम का, तो इसलिए और गिर गया भाई, ठीक है। हाँ, और ये डिमांड एरिया ने फिर नीचे आगे काम किया है, क्योंकि भाई आरएसआई भी अगर चेक करी जाती तो भाई बहुत भयंकर गिर गई थी आरएसआई भी, तो और कहाँ तक गिरती, ठीक है। निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी फिर शाम के टाइम रिकवरी दिखाई है। वो आरएसआई की वजह से दिखाई है और डिमांड एरिया में आ गई थी, दूसरे डिमांड एरिया में निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी, तो इसलिए रिकवरी आ गई भाई बहुत अच्छी। चलो भाई अब बात करते हैं हम कि कल क्या होने वाला है एक्सपायरी वाले दिन, जो 3 अगस्त का है। देखो दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन होती है ना, और फ्लैट ओपन होती है ऊपर निकलना शुरू करे, ठीक है, कहाँ तक ऊपर निकले, ये सपोर्ट ये सीविंग टूटना चाहिए जो हमारा बना हुआ है 45,111 और 45,130 के बीच बीच का। अगर ये सीविंग टूटता है ऊपर की ओर तो भाई हम कॉल साइड जा सकते हैं। कहाँ तक? 50 दिन की मूविंग एवरेज तक। कुल टारगेट छोटे रखने पड़ेंगे। सीविंग कहाँ है? 130, और 200 दिन की 50 दिन की मूविंग एवरेज कहाँ है भाई? ईएम है 210, ठीक है। यानी कि 70-80 पॉइंट तक हम प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि जा सकती है वहाँ तक। हाँ भाई, अगर ये टूटती है 50 दिन की मूविंग एवरेज टूटती है तो फिर और बढ़िया रहेगा सिस्टम, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी कोई डिमांड एरिया या सप्लाई एरिया कोई मूविंग एवरेज टूटती है तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ वजह होती है कि टूटी क्यों है। अगर ये टूटती है तो भाई हम फिर हाई तक के टारगेट लेने वाले हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में, ठीक है भाई। और अगर गैप अप ओपन होती है भाई 50 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर, और इस रेजिस्टेंस के पास, ध्यान से सुनना भाई, इस रेजिस्टेंस के पास पहली कैंडल ही नेगेटिव अगर आपको मिल जाए ना तो भाई हम नेगेटिव हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ऊपर 200 दिन की मूविंग एवरेज है और ये रेजिस्टेंस ने नीचे डाल दी है मार्केट को, तो इसलिए हम नेगेटिव हो जाएंगे। 15 मिनट का की कैंडल मार्किंग करेंगे भाई जो नेगेटिव बनेगी। 5 मिनट की कैंडल जैसे ही नीचे क्लोज होती है तो भाई हम फिर पुट साइड जाएंगे। पहला टारगेट हमारा 50 दिन की मूविंग एवरेज ही रहने वाला है, क्योंकि ऊपर से आएगी तो ये सपोर्ट का काम करेगी। दूसरा टारगेट भाई ये रहने वाला है 45,111-12 के आसपास, क्योंकि ये सीविंग है और सीविंग पे ही क्लोजिंग दे रखी है, ठीक है। समझ गए होंगे भाई मेरी बात को। और भाई अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होती ही अपनी क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो जाती है 15 मिनट की कैंडल, तो भाई वही कैंडल हम मार्किंग करेंगे। 5 मिनट की कैंडल जैसे ही नीचे क्लोज होती है तो भाई हम इस लो तक के टारगेट ले सकते हैं कल के दिन भी, ठीक है। और अगर ये डिमांड एरिया और ये लो टूटता है भाई तो भाई फिर ये एक सपोर्ट है, फिर हम यहाँ तक के टारगेट लेने वाले हैं जो 44,500 तक का टारगेट है भाई, ठीक है। और अगर आपको इस डिमांड एरिया में आपको बैंक निफ्टी ओपन ही होती हुई मिल जाए तो ये हमारा लो भी है आज का, तो भाई और यहाँ भी एक डिमांड एरिया बनाया, डिमांड एरिया में डिमांड एरिया बनाया है भाई, ठीक है। देख लो इस कैंडल ने तो भयंकर चढ़ावट दी है, समझ लेना मेरी बात को। अगर ये यूं यूं चल के चलती तो फिर कोई डिमांड एरिया ना होता,
तो इस डिमांड एरिया में और डिमांड एरिया बनाया है, तो ये लो काम करेगा भाई कल के दिन। अगर इसी में आपको यहाँ कहीं बैंक निफ्टी ओपन होती मिले और आपको पॉजिटिव कैंडल मिल जाए भाई, तो हमें करना क्या है, हमें उसे मार्किंग करना है। 5 मिनट की कैंडल जैसे ऊपर क्लोज होगी तो हम कॉल साइड जाएंगे। पहला टारगेट भाई ये क्लोजिंग का है, यानी कि जब ऊपर जाएगी तो गैप फिल होने ज़रूर जाएगी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहली कैंडल ही गैप फिल कर दे, ठीक है, फिर यहाँ से गिरने के चांस रह सकते हैं, क्योंकि डिमांड एरिया बन जाएगा तो यहाँ से सप्लाई एरिया बन जाएगा तो यहाँ से गिरने के चांस रहेंगे। वो अगर भाई गैप डाउन ओपन होने के बाद भी प्रेशर की वजह से नीचे आ गई, ये टूट गया डिमांड एरिया, तो भाई फिर हमारे टारगेट यहाँ तक के रहने वाले हैं, ठीक है। और अगर भाई इसी सपोर्ट पर गैप डाउन ओपन होती है तो हम करेंगे क्या, एक पॉजिटिव कैंडल बनने का वेट करेंगे। जैसे 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव बनती है, यानी कि 9:30 के बाद 5 मिनट के 9:35 पर हम ट्रेड लेंगे। अगर 9:35 पर ऊपर जाती हुई आपको मिल जाए, क्लोजिंग मिल जाए यानी कि, ठीक है, समझ गए भाई बात। अब चलते हैं भाई निफ्टी में। निफ्टी में भी सेम यही स्थिति रही है आज के दिन। देखो ये एक क्या था भाई, ये डिमांड एरिया था। डिमांड एरिया से नीचे ही निफ्टी ने ओपनिंग दी और ओपनिंग देने के बाद नीचे ही आ गई भाई 15 मिनट की कैंडल। जो डिमांड एरिया था इसने काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई न्यूज़ बेस सिस्टम आज ज़्यादा था, इसलिए काम नहीं किया, ठीक है। वरना आज तक भाई कोई ऐसा सिस्टम नहीं हुआ कि डिमांड एरिया सप्लाई एरिया ने काम नहीं किया है भाई, आज नहीं किया, ये मैं कह रहा हूँ भाई, नहीं किया है, ठीक है। आज आप मुझे दोष दे सकते हैं कि नहीं किया आपकी डिमांड एरिया सप्लाई एरिया ने, ठीक है। चलो खैर भाई, मैं इसको हटा देता हूँ भाई मार्किंग को, ठीक है। और एक मार्किंग मैं यहाँ लगाता हूँ, यहाँ से आपके सामने, क्योंकि ये गैप फिल स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी भाई अगर ये टूटता है कभी भी। आज नहीं, कल को नहीं, परसों को नहीं, जब भी टूटेगा तो गैप फिल होने ज़रूर जाएगी भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी भी, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? चलो अब करना क्या है भाई, यहाँ भी ये भी इसीलिए ये सपोर्ट था भाई, पीछे जाकर चेक कर लेना हिस्ट्री में जाकर, ये भी एक सपोर्ट था, डिमांड एरिया से भागी है, RSI भी पॉजिटिव हो चुकी थी। चलो भाई सेम यही स्थिति जैसे बैंक निफ्टी में है, फ्लैट ओपन होती है, ऊपर निकलना शुरू करे और ये स्विंग टूटे। अच्छा, न्यूज बेस सिस्टम है या नहीं है आज के दिन? क्योंकि बिल्कुल सेम चार्ट निफ्टी बैंक निफ्टी का बना हुआ है, चाहे चेक कर लेना भाई जाकर, ठीक है। अगर ये स्विंग टूटे भाई, 15 मिनट की कैंडल तोड़े या 20 मिनट की जब भी टूटे और आपको वही कैंडल मार्किंग करनी, तो भाई हम कॉल साइड जा सकते हैं छोटा सा प्रॉफिट लेने के लिए 250 दिन की मूविंग एवरेज तक, ठीक है। अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज भी टूटती है भाई, तो फिर हमारा टारगेट भाई ये रहने वाला है, ये वाला 19,636 का, ठीक है। समझ गए होंगे मेरी बात। और भाई अगर गैप अप ओपन हो जाए 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर, तो वेट करना, पहली कैंडल ऊपर जाके नीचे आ सकती है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि यही इसी रेजिस्टेंस पर 200 दिन की मूविंग एवरेज है जो भयंकर काम करती है। फिर हम जैसे यहाँ से नेगेटिव कैंडल मिले तो हम फिर पुट साइड जाएंगे, यानी कि हम भी नेगेटिव हो जाएंगे। अगर भाई यहीं कहीं अगर आपको मिले नेगेटिव कैंडल तो वही मार्किंग करेंगे भाई, और 5 मिनट की कैंडल फिर का वेट करेंगे कि जब भी नीचे क्लोज हो जाए हम फिर पुट साइड जाएंगे। मैं 5 मिनट इसलिए बोल रहा हूँ कि 15 मिनट का तो वेट करना है कैंडल बनती कैसी है, और उस 15 मिनट की कैंडल को फिर मार्किंग करनी है। और 5 मिनट की कैंडल जिस साइड भी आप सोच रहे हैं ना कि ये यहाँ जाए, 5 मिनट की कैंडल उस साइड क्लोज होनी चाहिए, बस हम ट्रेड ले सकते हैं भाई, ठीक है। वो किसी भी टाइम हो, वो टाइम किसी भी टाइम हो, ठीक है भाई। अगर फ्लैट ओपन होते नीचे निकलना शुरू कर दे तो क्लोजिंग के नीचे अगर क्लोजिंग होती है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव कैंडल बनती है, तो भाई हम पुट साइड जाएंगे, पुट साइड फिर यहीं तक जाएंगे, ठीक है। ये डिमांड एरिया है। अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, मैं आपके सामने मार्किंग लगा रहा हूँ, ठीक है। ये डिमांड एरिया बनाया है नया, ये लो, ओके। इस डिमांड एरिया तक भाई हम वेट करेंगे, और इस डिमांड एरिया में
आते ही करना क्या है भाई, पॉजिटिव कैंडल मिलती ही अगर आपको पॉजिटिव कैंडल मिल जाए तो भयंकर काम करेगा ये, ठीक है। एकदम हमें कॉल साइड जाना है। और भाई अगर इसी डिमांड एरिया में ओपन हो जाए कल के दिन और आपको पॉजिटिव कैंडल मिल जाए तो हम फिर कॉल साइड जाएंगे। और भाई इसी डिमांड एरिया में अगर मिल भी जाए आपको ओपनिंग कल के दिन, ओ भाई अगर ये टूटता है ना तो पुट साइड जब तक मत जाना जब तक ये ना टूटे। अगर ये भी टूटे फिर हम पुट साइड जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, मेन बात है कहाँ तक जाएंगे। मैं अभी बताता हूँ कहाँ तक जाएंगे। 19,300 तक के फिर हम टारगेट लेने वाले हैं, ठीक है। 19,300 के दूसरा टारगेट रहने वाला है फिर हमारा 19,275 के, ठीक है भाई। मुझे आशा है कि भाई आप लोग सब समझ गए होंगे। डाटा चेक कर लेते हैं भाई आज एफ डाटा और डी डाटा का क्या है। मुझे उम्मीद है ये लग रही है कि भाई आज कुछ फ्लैट होने वाला है, ठीक है। चेक करते हैं, कोई बात नहीं, आपके सामने है जैसा भी होगा। क्योंकि जब न्यूज़ बेस होती है ना मार्केट तो उस टाइम डाटा वाटा भाई नेट प्रॉब्लम कर रहा है, भाई नेट प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं, होल्ड चल जाएगा। खुल जा सिम सिम, हाँ आ गया, चल गया खैर। दोबारा खोलते हैं भाई। गुस्ताखी के लिए माफ़ी, गुस्ताखी के लिए माफ़ी भाई। पर चल क्यों नहीं रहा भाई नेट, आज क्या हो गया नेट को चलते चलते। चलेगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं चलेगा, चलेगा तो ज़रूर। चल गया शायद, चल गया। चलो चेक करते हैं भाई। ये देखो भाई फ्लैट है, डीआई का डाटा फ्लैट है और एफआई का डाटा नेगेटिव है भाई 2000 करोड़, ठीक है। तो भाई जिस भाई को वीडियो अच्छी लगे ना वो यार लाइक भी कर दिया करो, ऐसा ना किया करो भाई, लाइक क्यों नहीं करते भाई आप लोग। और अगर समझ में ना आए भाई